हेलो बच्चों, मैं दीक्षा श्रीवास्तव। आज मैं आप लोगों को क्लास 12 की चैप्टर 7 की एक्सरसाइज 7.8 का क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 4 है इंटीग्रेशन 1 to 4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, तो इसमें हमें लिमिट ऑफ सम का यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इस इंटीग्रल को सबसे पहले इससे कंपेयर करते हैं। इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स dx। जब इस इंटीग्रल को इससे कंपेयर करेंगे तो यहाँ से a की वैल्यू निकल जाएगी 1। ठीक है, a की वैल्यू क्या हो गई 1, b की वैल्यू आ जाएगी 4 और fx की वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब हमें क्या चाहिए होता है लिमिट ऑफ सम में? NH चाहिए होता है। तो NH की वैल्यू होती है b माइनस a। b क्या है 4 और a 1, तो 4 माइनस 1 क्या हो जाएगा 3, यानी NH की वैल्यू क्या आ गई 3। अब लिमिट ऑफ सम का फॉर्मूला क्या होता है? इंटीग्रेटर a टू b एफ एक्स डी एक्स होता है लिमिट h टेंस टू 0 h एफ ए प्लस एफ ए प्लस h प्लस एफ ए प्लस 2h प्लस एंड सो ऑन एफ ए प्लस एन माइनस 1h। ठीक है, ये होता है लिमिट ऑफ सम का फॉर्मूला। तो इसके लिए सबसे पहले हमें एफ ए चाहिए, तो एफ ए की वैल्यू निकालते हैं। देखो एफ एक्स की वैल्यू ये है, तो एफ ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? एफ ए की वैल्यू हो जाएगी एक्स की जगह ए को रख देंगे, तो a की वैल्यू क्या है? एक्स की जगह a को रखेंगे तो a स्क्वायर माइनस ए। अब a की वैल्यू क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 क्या हो जाए 0, यानी एफ ए की वैल्यू क्या आ गई 0। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या चाहिए? पहले सबकी हम वैल्यू निकाल ले रहे हैं, फिर उसके बाद इसको इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, तो अब हम एफ ए प्लस एच की वैल्यू निकालते हैं। तो एफ ए प्लस एच, एफ ए प्लस एच निकालने के लिए एक्स की जगह ए प्लस एच रखेंगे इसमें, तो ए प्लस एच रखेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा ए प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस ए प्लस एच। अब ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू 1 है, तो 1 रखेंगे तो 1 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस एच। अब इसको खोल दो तो 1 प्लस एच स्क्वायर प्लस 2h माइनस 1 माइनस एच। 1 से 1 कट जाएगा, एच स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2h माइनस एच क्या हो गया h। ठीक है, ये आ गया। अब एफ ए प्लस 2h की वैल्यू निकालते हैं, तो एफ ए प्लस 2h की वैल्यू निकालने के लिए इस इक्वेशन में जहाँ x है वहाँ a प्लस 2h रख देंगे, तो क्या हो जाएगा a प्लस 2h का होल स्क्वायर माइनस a प्लस 2h। ठीक है, अब इसको खोल दो, a की वैल्यू क्या है 1 है, तो पहले 1 रख दो, तो 1 प्लस 2h का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2h। ठीक है, अब इसको खोलो तो 1 प्लस 4h स्क्वायर माइनस 4h अरे प्लस 4h माइनस 1 माइनस 2h। अब 1 से 1 कट गया, यहाँ पे आ गया 4h स्क्वायर, 4h माइनस 2h क्या हो गया 2h। ठीक है, ये हो गया। अब एफ ए प्लस एन माइनस 1h की वैल्यू निकालो, तो एफ ए प्लस एन माइनस 1h की वैल्यू क्या हो जाएगी? x की जगह a प्लस 1 एन माइनस 1 रखेंगे। ठीक है, तो क्या होगा a प्लस एन माइनस 1h का होल स्क्वायर माइनस a प्लस एन माइनस 1h। ठीक है, ये हो जाएगा। अब a की वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ पे रख दो, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस एन माइनस 1h का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस एन माइनस 1h। प्लस नहीं है, सॉरी माइनस है ना, माइनस। ठीक है, अब इसको खोल दो
तो खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, n माइनस 1 का h, n माइनस 1 h का स्क्वायर क्या हो जाएगा, n माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2n माइनस 1 h, फिर माइनस 1 माइनस n माइनस 1 h, ठीक है, 1 से 1 कट जाएगा तो आ जाएगा n माइनस 1 होल स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस 2n माइनस 1 h से n माइनस 1 h घट जाएगा तो क्या आ जाएगा, प्लस n माइनस 1 h। अब सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है, सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो लिमिट h टेंड्स टू 0, h एफ ए की वैल्यू क्या आई है 0, ठीक है, एफ ए प्लस एच की वैल्यू क्या आई है एच स्क्वायर प्लस एच, एफ ए प्लस 2h की वैल्यू क्या आई है 4h स्क्वायर प्लस 2h, ठीक है, और प्लस एंड सो ऑन प्लस एफ ए प्लस एन माइनस 1h की वैल्यू क्या आई है n माइनस 1 का होल स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस n माइनस 1h, ठीक है, ये आ गया। अब क्या करते हैं, लिमिट h टेंस टू 0, h, अब इस 0 को तो हटा दो और h स्क्वायर वाली टर्म को एक साथ ले लो, ठीक है, h स्क्वायर वाली टर्म को सारी एक साथ ले लो तो क्या हो जाएगा h स्क्वायर प्लस 4h स्क्वायर, इसके बाद आएगा क्या 9h स्क्वायर, ठीक है, और प्लस एंड सो ऑन, आखिर में ये वाला टर्म आएगा प्लस n माइनस 1 का होल स्क्वायर h स्क्वायर, ठीक है, और h वाली टर्म को एक साथ ले लो, ठीक है, तो सबसे पहले क्या है h, फिर 2h, इसके बाद क्या आएगा 3h प्लस एंड सो ऑन प्लस n माइनस 1h, ठीक है, ये हो गया। अब लिमिट h टेंस टू 0, h, यहाँ से h स्क्वायर कॉमन ले लो, ठीक है, h स्क्वायर कॉमन ले लिए तो यहाँ पे क्या बचा 1, यहाँ पे बचा 4, 4 को क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और 1 को क्या लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, ठीक है, फिर ये 9 है, 9 को क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, और ये क्या है n माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। यहाँ से h कॉमन ले लो तो h कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एंड सो ऑन प्लस n माइनस 1, ठीक है, ये हो गया। अब लिमिट h टेंस टू 0, h स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं समेशन n माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसको ये लिख सकते हैं, और प्लस h, इसको क्या लिख सकते हैं समेशन n माइनस 1, ठीक है। अब लिमिट h टेंस टू 0, h स्क्वायर समेशन n माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या होगा, देखो हम लोग जानते हैं समेशन n का स्क्वायर होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6, ये होता है समेशन n का स्क्वायर, ठीक है, तो समेशन n माइनस 1 का स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे n की जगह n माइनस 1 रख देंगे, तो सबसे पहले n की जगह n माइनस 1 रखिए, फिर n प्लस 1 में रखेंगे n माइनस 1, तो n माइनस 1 प्लस 1 तो n बचेगा सिर्फ, फिर यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2n प्लस 2 प्लस 1, सॉरी 2n माइनस 2 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा 2n माइनस 1, ठीक है, अपॉन में 6, ये हो गया प्लस h। अब समेशन n माइनस 1, तो हम लोग जानते हैं कि समेशन n होता है n प्लस 1 बाई 2, ये होता है, तो समेशन n माइनस 1 निकालने के लिए क्या करेंगे, n की जगह n माइनस 1 पुट कर देंगे, तो यहाँ पे n माइनस 1 पुट करो तो यहाँ पे हो जाएगा n माइनस 1, और यहाँ पे n माइनस 1 पुट करोगे तो n माइनस 1 प्लस 1, तो सिर्फ n बचेगा बाई 2, ठीक है, ये हो गया। अब आगे चलते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए।
ठीक है, हम इसको इरेज कर रहे हैं। तो अब क्या करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0। अब इस h और ये h वाला, ये h और इस h स्क्वायर का अंदर मल्टीप्लाई कर दे रहा है। तो इस h स्क्वायर का इसमें, इस h स्क्वायर में से एक h इसको दे दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, NH माइनस h। फिर एक h का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे NH हो जाएगा। अब यहाँ पे जो h है इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो हो जाएगा 2NH माइनस h, ठीक है, बाई 6, ठीक है, प्लस अब इस h का n-1 में मल्टीप्लाई करोगे तो NH माइनस h आएगा, और ये वाला h है इसका इस n में मल्टीप्लाई कर दो तो NH आ जाएगा बाई 2, ठीक है, ये आ गया। अब NH की वैल्यू पुट कर दो। NH की वैल्यू क्या है, NH की वैल्यू 3 है और h टेंस टू 0 है, तो जहाँ जहाँ h है वहाँ वहाँ 0 पुट कर दो, ठीक है। तो NH की वैल्यू 3 और h की 0, तो 3 2NH यानी 3 इंटू 2 6 माइनस 0 बाई 6 प्लस 6, अरे 3 ना, NH की वैल्यू 3, h 0, फिर 3 बाई 2, ठीक है। इस 6 से ये 6 कट जाएगा क्योंकि 6 माइनस 0 6, और 6 से 6 कट जाएगा। यहाँ पे 3 3 क्या बचेगा 9, प्लस यहाँ पे 3 3 9 बाई 2, तो 9 2 18, 18 प्लस 9 बाई 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 27 बाई 2, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।